राकेश जी, अभी राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच थोड़ी अनबन सी होती दिखाई दे रही थी। झामुमो ने अपना रुख अचानक बदल दिया था। आज मांडर उपचुनाव के लिए बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज वहां नामांकन किया। इसमें झामुमो के नेता जो कि सीएम हैं, वो स्वयं वहां उपस्थित थे। तो इसे आप किस रूप में लेते हैं, कांग्रेस और झामुमो? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, इससे जो गठबंधन की गांठ है वो बिल्कुल अधिक मजबूत हुई है और गठबंधन का एक परस्पर जो सहयोग होता है और मुख्यमंत्री ने वो सहयोग करने का काम किया है, तो हमें यह लगता है कि एक अच्छी पहल है। ये एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल के साथ साथ एक मजबूत पहल भी आप इसको कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी तत्परता के साथ हमारे प्रत्याशी के नामांकन में आकर के गठबंधन की गांठ को और अधिक मजबूत करने का काम किया है। जिस तरीके से झामुमो का रुख था, उसे देखते हुए क्या लगता है मांडर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में झामुमो भी अपनी तरफ से आगे आ सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग, ये हमारा स्वाभाविक गठबंधन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारा एक स्वाभाविक गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की गांठें, इसलिए मैंने कहा कि गठबंधन की गांठ कैसे अधिक मजबूत हो, कैसे हम सारे आइडियोलॉजी को एक जगह समाहित कर सकें, तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये अच्छी शुरुआत भी है। ये अच्छी पहल किसकी तरफ से कही जाएगी, क्योंकि महुआ मांझी के राज्यसभा नामांकन के लिए जब वो गई थी तो उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं दिखा? नहीं, देखिए, इसको किसी दूसरे एंगल पे ले जाना हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि विलम्ब हो गया था। हम लोगों का 1 और 2 तारीख को जो है वर्कशॉप बहुत पहले, 2 महीना पहले, राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी। तो स्वाभाविक तौर पे कल हमारा 1 तारीख को और 31 तारीख को जो उसकी एक कोऑर्डिनेशन की बैठक होती है, वो बैठक थी, क्योंकि हम लोग 1 और 2 को वर्कशॉप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बैठक के कारण जो है, संगठन सशक्तिकरण की बैठक के कारण हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ विलम्ब हो गया था जाने में। इसलिए हमें लगता है कि इसको किसी दूसरे एंगल पे लेकर के जाना ये उचित नहीं है। जब शिल्पी नेहा तिर्की जी ने नामांकन किया, उस समय कांग्रेस की महिला नेता जो भी हैं प्रमुख, वो सारी वहाँ दिखाई दी, जिसमें पूर्णिमा सिंह कह सकते हैं, गुंजन सिंह कह सकते हैं, विधायक दीपिका पांडे कह सकते हैं, अम्बा प्रसाद कह सकते हैं। मतलब ऐसा लगा कि सभी ने हाथों हाथ उन्हें ले जाकर उनके साथ खड़ी होकर नामांकन में उत्साह दिखाया। देखिए, ये एक उत्साह भी नहीं, ये सिर्फ आप इसको कह सकते हैं, बल्कि आप इसको इस रूप में देखें कि कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रयास भी कर रही है और बहुत अधिक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल भी कर रही है। क्योंकि हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं महिला हैं, तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को कैसे तवज्जो मिले, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को कैसे आगे लेकर के और बढ़े, वो राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी का इस पे अपना एक योगदान होता रहा है और होता है। मांडर उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की खड़ी हुई हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे बाबा यानी बंधु तिर्की जी के साथ गलत हुआ है। बंधु तिर्की जी के ऊपर एक, उनकी छवि पर एक छोटा सा दाग भी लग चुका है, तो इसका कितना असर पड़ेगा वहाँ के उपचुनाव पर? देखिए, मुझे लगता है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मांडर की जनता इस बात को जानती है और पूरे राज्य की जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही लगातार गैर भाजपाई विधायकों को या गैर भाजपाई राज्य के मुखिया को एक प्रोपगंडा बना करके उसे बदनाम करने का, उसको डराने का ये प्रयास कर रही है, ताकि हमारी आवाज़, और जो प्रखर नेता है विपक्ष में, हर उस प्रखर नेता के दरवाजे तक प्रधानमंत्री ने ईडी और सीबीआई पहुंचा दिया है। वो इसलिए पहुंचा दिया है कि वो देश के बड़ी पार्टी के नेता तो हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हमारे प्रधानमंत्री कमजोर हैं और उन्हें यह लगता है कि हमारे खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को हम ईडी और सीबीआई से दबाने का प्रयास करेंगे।
लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की उपज ही संघर्षों से हुई है। कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट चर्चा में आ जाता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। ये तो सच्चाई है, ये आरोप नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये सच्चाई राज्य की जनता देख रही है कि ईडी और सीबीआई अभी किसी के दरवाजे तक पहुंचती भी नहीं है कि ईडी और सीबीआई निशिकांत दुबे के ट्वीट पे आ जाती है। आखिर कुछ तो कारण होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ईडी और सीबीआई को निर्देशित कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में ईडी और सीबीआई का प्रभार निशिकांत दुबे जी को दे दिया है। इसलिए ईडी और सीबीआई का किसके दरवाजे पे ईडी और सीबीआई जाएगी, ये निशिकांत दुबे जी को पता होता है। निशिकांत दुबे जी को ये पता होता है कि जिसके दरवाजे पर ईडी और सीबीआई पहुंची, जिसके घर पे रेड डाली, वहां से क्या साक्षात प्रमाण ईडी और सीबीआई सार्वजनिक करती भी नहीं है कि निशिकांत दुबे जी के ट्वीट के माध्यम से वो सार्वजनिक हो जाती है। तो स्वाभाविक तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि निशिकांत दुबे जी को प्रधानमंत्री जी ने ईडी और सीबीआई का प्रभार झारखंड में देके रखा है।